केंद्र सरकार ने आज अपना बजट अंतरिम जो है वो पेश कर दिया है और हमारे साथ बातचीत करेंगे तमाम जो सदस्य आदर्श व्यापार मंडल के फिक्की के हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी सभी लोग एक साथ यहाँ पर जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करे तो सभी लोग सुन रहे थे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज बजट पेश किया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी समझ में बहुत अच्छा बजट है और ये अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसको देख करके बनाया हुआ बजट प्रतीत होता है। इन्होंने जितनी नई स्कीमें बनाई हैं और जो नए प्रयोग किए हैं, मुझे लगता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा आएगा। हम लोगों को छूट काफ़ी दी गई है तो हर चीज़ में हर स्तर के ऊपर बढ़ावा मिलेगा। पर्सनल इनकम टैक्स की छूट मिलने से अब खर्चे के लिए हम लोगों के पास में आमदनी ज़्यादा होगी, सब लोग खर्चा ज़्यादा कर सकेंगे, इसलिए कंज्यूमर गुड्स के अंदर बढ़ोतरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा बजट दिया गया है। और सर, जो नए व्यापारी होंगे, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर भी एक नया स्कीम लाया गया कि उनको भी अब जो छूट में राहत दी जाएगी, तो इससे क्या माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश में जो नए स्टार्टअप आएंगे, जो नए लोग इससे जुड़ेंगे, उद्योग करेंगे, उनके लिए एक बड़ी राहत होगी? उसका बहुत असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 साल का 10 साल किया इन्होंने, तो 7 साल तो अभी तक, जब तक 7 साल आप पूरा नहीं कर लेते हैं इसका कोई लाभ दर्शित नहीं होगा। अभी हमारा नया सेक्टर इतना नया है कि अभी 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए अभी इसका डायरेक्ट लाभ अभी मिलना मुश्किल है। ओके, हमारे साथ और भी लोग हैं। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय जी। आप सर इस पूरे जो बजट आज पेश किया उसको कैसे देखते हैं? आज देश की वित्त मंत्री जी ने देश की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। नए टैक्स स्लैब से पूरे देश की जनता में, व्यापारियों में, सर्विस क्लास में, सभी में खुशी की लहर है। जो उन्होंने 7 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री रखा है, ये स्वागत योग्य कदम है। नया जो उन्होंने स्लैब रखा है, 0 से 3 तक का नील रखा है, 3 से 6 तक का 5% रखा है और 5 से 9 वालों को उन्होंने 6 से 9 वालों को 10% रखा है, 9 से 12 वालों को 15 रखा है। तो ये भी हम लोग की काफी हद तक का मांग थी कि 10, 20, 30 का स्लैब ज्यादा है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री जी को लिख के भी दिया था कि ये स्लैब 5, 10, 15% होना चाहिए। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने देश के व्यापारियों की, देश की जनता के लिए आज अच्छा काम किया है। इससे देश के सभी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। जब कागज में लोग अमीर होंगे तो सबकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उद्योग और व्यापार सभी बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी से और तमाम चीजें चाहते थे, वो इसमें नहीं आई हैं, लेकिन बजट फिर भी देश की जनता के लिए अच्छा रहा। बजट में अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं। आप लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, तमाम नए व्यापारी भी जो है हर दिन व्यापार में आ रहे हैं, उनको कितनी राहत हो रही है? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कितनी राहत देखते हैं? आज के ये जो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, इससे सभी को राहत मिलेगी, मध्यम को भी मिलेगी, मुख्य रूप से मध्यम को ही मिलेगी, क्योंकि मध्यम वाले अपनी आय पेपर में दिखाना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं ज्यादा टैक्स होने की वजह से बढ़ा नहीं पाते थे। तो इससे उनको भी राहत मिलेगी, सर्विस क्लास को भी राहत मिलेगी, सभी को राहत मिलेगी इससे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, व्यापार वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ और भी लोग, इनसे भी जानेंगे। आप सर किस तरीके से इसको देख रहे हैं? एसोसिएटेड चैम्बर से सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी। ये एक प्रोग्रेसिव बजट है। एक्चुअली जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं 3.3% ऑफ द जीडीपी जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से ही जो है समृद्धि होती है, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो मैं इसको एज ए प्रोग्रेसिव बिजनेस बजट देखता हूँ। इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं कि डिजिटल इंडिया को बड़ा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि लगातार जब अपने भाषण में डिजिटल इंडिया को, डिजिटल यूपीआई को लेकर चर्चा करते हैं, तो ये जो डिजिटल इंडिया की तरफ लगातार बढ़ रहा है देश, इसमें जो नए लोग जुड़ रहे हैं इसको कितनी राहत? क्योंकि पुराने व्यापारियों को डिजिटल इंडिया में कई बार जो पैसों का लेन देन है उसमें एक बड़ी दिक्कत होती थी, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ग्लोबली जो है रियल टाइम बिजनेस हो गया। रियल टाइम बिजनेस मतलब कि आज ही जो है तुरंत ही इसको कंक्लूड करना बिजनेस, तो ये तो सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो है ये सक्सेस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये करना ही समय की रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। ये बहुत ही वेलकम एफर्ट्स है। अगर हम बात करें तो जो नए लोग, जो नए स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीदें होती है और
वो एक बार डरते हैं कि उनका व्यापार शुरू होते ही उनको टैक्स देना होगा। सरकार ने 7 साल से इसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया। साथ ही जो स्लैब थे टैक्स के उसमें भी एक छूट किया, उसमें भी चेंजिंग किया गया है। तो इससे कितना नए स्टार्टअप करने वाले या जो अभी तक कर रहे हैं, जो 2 साल 4 साल से जो कर रहे हैं व्यापार, उनको कितनी राहत मिलेगी? देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्टार्टअप में इनिशियली बिजनेस में फायदा नहीं होता है, वो एक समय के साथ होता है। जब स्टेबलाइज हो जाता है उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। और जो 7 साल का पीरियड था, थोड़ा पीरियड कम था क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर यहाँ पर नहीं था। अब जो 10 साल किया है इसमें बहुत से स्टार्टअप इंटरेस्ट होंगे, बहुत ही वेलकम एफर्ट्स। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है उसके बाद से यहाँ पर बजट को लेकर तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो फिक्की के लोग हैं, आदर्श व्यापार मंडल के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लंबे समय से पूरे ध्यान से बजट को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये अनुमान लगा रहा था कि व्यापारियों को कुछ विशेष लाभ होगा, जीएसटी में कुछ चेंजेस लाएंगे, सरलीकरण होगा, प्लस सोने और चांदी पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, उसमें कुछ हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि उसमें भी कुछ छूट मिलेगी तो सोने चांदी का भाव कम होगा तो व्यापार थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, 5 से 7 लाख कर दिया। इसके लिए बधाई और थोड़ी सी राहत व्यापारियों की, लेकिन बहुत व्यापारिक बजट ये नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सोने चांदी और हीरे जवाहरात जो थे उनके दाम को बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब इनके दाम बढ़ेंगे तो जो लोग हैं इसका सेल पर इसका सीधे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि व्यापारी वर्ग के अंदर इसका कैसा देखते हैं इसको? देखिए, आज की मौजूदा स्थिति में सोना लमसम 60,000 के लमसम हो गया है और चांदी लमसम 70,000 के पार है। आज की स्थिति में और साहलक का जोर है, शादी बारात के दिन है। आज की स्थिति में बाजारों में कस्टमर नहीं है, गिफ्टिंग जो होती थी वो नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। इससे सराफा कारोबार नीचे स्तर पे आया है। तो सराफा कारोबारियों पे तो बहुत अच्छा ये बजट नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही क्लॉज है कि इन्होंने आयकर सीमा 7 लाख कर दी है, बस उसी का है। बाकी व्यापारियों के लिए कोई बजट में खास नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सभी लोग इस पूरे बजट को ध्यान से सुन रहे थे और अलग अलग अपना जो परसेप्शन था वो रख रहे थे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो ये बजट पेश किया गया है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सोलर व्यवसाय से हैं। सोलर व्यापारियों को काफी उम्मीद थी इस बजट में किस तरह की राहत दी जाएगी और सोलर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी में जरूर थोड़ा सा इंपोर्ट पे ड्यूटी पे छूट की बात की गई है। बाकी और लेह लद्दाख में कुछ प्रोजेक्ट की बात हुई है, लेकिन बाकी एरिया को सोलर, जो कि एक प्रकृति द्वारा नेचुरल एनर्जी है जिसपे काफी लोगों को फायदा मिलता है इससे सोलर सिस्टम लगाने से, लेकिन उसमें सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उसपे हम लोग को निराशा हाथ लगी है। सोलर यहाँ पे सोलर जो व्यापारी हैं उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी उम्मीदें थी। कोई सोना व्यापारी है तो कोई कपड़े के व्यापारी है। तो जिस तरीके से स्लैब लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर हम जो महिलाएं इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सोने चांदी के रेट बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि पहले जो बजट पेश किया गया उसमें बताया गया कि जो सोने चांदी आप लोग खरीदारी करती हैं, और ये झटका कैसे देखती हैं आप? देखिए, सोने चांदी के रेट बढ़े हैं और ये बात सही है कि सेविंग्स में भी आदमी इन्हीं को यूज करता है ज्यादातर, लेकिन फिर भी चलिए लग्जरियस चीजें अगर महंगी होती हैं तो एक बार हम उसको कर सकते हैं मैनेज, लेकिन जो डेली नीड्स होती हैं जिसके ऊपर आदमी हम वेट कर रहे थे कि कुछ हमें राहत होगी, उसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, नए स्टार्टअप्स में जो इन्होंने बढ़ाई है टैक्स सीमा, वो कुछ राहत देने वाली है, वो है जी। मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सभी की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि जब टैक्स को लेकर बात की जाए, चाहे बजट में तमाम और चीजों को लेकर बात की जाए, तो इसमें आम व्यापार लोग से लेकर व्यापारी वर्ग तक सबकी अपनी उम्मीदें होती है। और यही वजह है कि आज देखिए यहाँ पर जब बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त सभी लोग यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे वो फिक्की के लोग हों, सभी लोग यहाँ इकट्ठा थे और बजट को बखूबी ध्यान से सुना भी और अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।